त्याग किया, कब तक के लिए? विचार करके देखें, आपने तो किया 1 घंटे के लिए, शायद वो भी नहीं करते। साधु ने आहार का त्याग तब तक किया, देखो योग निरोध की जो बेला मुझे लगती है वो आहार काल के शायद बात की रही होगी, क्योंकि जब तक अपने भगवान योग निरोध में बैठे हैं तब तक साधु आहार चर्या के लिए उठ नहीं सकता। अब विचार करके देखें, 3 लोक में जितने भी साधु इस 2.5 दीप में विराजमान है उनका उपवास कब हुआ? बोलो तो, परसों कब, कितने बजे? लगभग 11 बजे के बाद सबका उपवास हुआ। कब तक रहा वो उपवास? महावीर भगवान आज मोक्ष कब गए? प्रत्युष बेला में। दीदी बैठी हैं, भैया बैठे हैं, थोड़ा सा आज हमारे नए चिंतन को भी सुने। कल इस बात का चिंतन आया कि हमें अपने श्री जी का, अपने 3 लोक के नाथ का हमें अपना इतना बहुमान है कि भगवान जब तक आप मोक्ष नहीं जाएंगे, जब तक आप योग निरोध में बिना किसी क्रिया के बैठे, हम भी कोई आहार संबंधी क्रिया नहीं करेंगे। तो साधु का कितना उपवास हुआ? अब सोचिए जरा, परसों भगवान जब योग निरोध पे बैठे उस समय साधु ने पूरे दिन आहार के बाद त्याग रखा, फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन उपवास हुआ। क्यों हुआ? कारण मुख्य ये समझना कि उस दिन भगवान योग निरोध पे बैठे हैं, तो कोई भी साधु, जितने भी साधु 2.5 दीप में, कोई भी साधु आहार चर्या के लिए नहीं उठ सकता। और तीसरे दिन भी साधु आहार चर्या के लिए कब उठता है? जब भगवान मोक्ष चले गए। समझ में आ रहा है? ये तो साधु की चर्या की बातें हो गई कि हमें अपने श्री जी के प्रति इतना बहुमान कि भगवान जब तक आप मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक हम अपने मुंह में जल की बूंद भी, एक साधु को बिना आहार किए कितने घंटे हो जाते हैं? कभी कैलकुलेशन की? माता जी हमने ना रात में दूध नहीं पिया था, अब सुबह इतनी कमजोरी है ना माता जी, क्या बताऊं। जब पर्युषण में रात में त्याग कराया तो बड़ी मुश्किल हुई। माता जी आप छूट दे दीजिए। किसकी छूट? बोलो तो, इतना भोला बन के नहीं बैठना है। माता जी हमें रात में लिक्विड की छूट दे दीजिए। माता जी हम अगर दूध नहीं पिएंगे तो सुबह हम पूजा करने, तो बोलो तो, डरे क्यों इतने? होता है कि नहीं? एक साधु की चर्या देखना कि साधु के अंदर सहनन हो या ना हो, साधु के अंदर शक्ति क्षीण हो या शक्ति उत्कृष्ट हो, फिर भी वो साधु लगभग कितने घंटे, कैलकुलेशन हो गई, कितने घंटे हुए? अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, किसी साधु की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम मात्र इतना समझाना चाहते हैं कि एक महाव्रती लगभग 48-50 घंटे का उपवास रखता है बिना कोई जल की बूंद ग्रहण किए, फिर भी आपके समक्ष 2-2 घंटे तक, 1-1 घंटे तक सब कुछ क्रियाएं कराता है, प्रवचन कराता है, सब कुछ कराता है। तो क्या एक श्रावक होने के नाते हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं कि हम कम से कम, कितने लोग ईमानदारी से बताओ, अब मौके उस पर आते हैं जिस बात के लिए चर्चा शुरू की थी, कितने लोग इस सवाल में इतने ईमानदार हैं जो बिना कुछ खाए हुए इस विधान को करने बैठे? कोई लिक्विड नहीं, कोई चाय नहीं, कोई जल नहीं, जल वाले भी नहीं है। एक बार हाथ नीचे करो, कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान महावीर स्वामी की अर्चना करने चाय और दूध पी के बैठे हैं? अब बताओ, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से, ईमानदारी से, पूर्ण ईमानदारी के साथ देखो। ये इस बात को हम समझाना चाह रहे थे, कम से कम आपके नगर में कोई अनुष्ठान हो, अगर 12 बजे तक भी आपको सब कुछ त्याग रख के करना पड़े तो समझना उसका हमें फल और अधिक अगली बार से प्रयास करना। जब साधु हमारे बीच में 50-50 घंटे तक बिना आहार के, बिना जल लिए बैठ सकता है, तो हम रात में कितने बजे खाया था? 7 बजे तक चलता है ना, 8 बजे तक भी चलता है, लिक्विड तो चलता है ना 12 बजे तक भी। तो अगली बार ऐसी भावना करना कि भगवान हम आपके मोक्ष कल्याण की पूजा निराहार रह के करें। हो सकता है, अब हो ना हो आपका काम आप जाने, हमारा काम शरत आने का। चलिए पूजन शुरू करेंगे। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मृत् परमात्मानं सा वै अभ्यन्तरे शुचि अतिरजित् मत्कोऽयं सर्वविघ्नविनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मता। शुक्रवार सी तो है ना आज। शिव सागर, ज्ञान सागर, आचार्य विद्यासागर, समय सागर, परंपराएं मार्गसी, प्रसम्मति माता जी, उपसम्मति माता जी, संसानिधि श्री वर्धमान महामंडल विधान वर्धमान स्तोत्र महामंडल विधान करणार्थम श्री चतुष्षष्ठी मंडल सोपरी मंगल कलश स्थान
थोड़ा सा जल अपने हाथों में लो, ईशान कोण में छींटे लगाना। झूम छुम हमसः स्वाहा। चलो अब आ जाए सौधर्मेंद्र जी। 64 अर्घ हमें चढ़ाना है, 6 पात्र है, ठीक है ना। तो एक एक पात्र 9 अर्घ पहले समर्पित करेगा, 8 अर्घ 9 अर्घ एक बार समर्पित कर लेंगे, फिर इसके बाद में हम अगले पात्र को बुलाएंगे। पहले सौधर्मेंद्र जी आ जाए, हाथों में श्रीफल लें। अर्घ चढ़वाने के लिए एक जन कोई भैया यहाँ खड़े हो जाओ, युवा साथी। सामने से, हाँ। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के परम शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महामुनिराज, जिनके ज्ञान की अलौकिक छटा है। यूं तो आचार्य श्री के किसी भी शिष्य की तुलना किसी दूसरे से करना महामूर्खता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान सभी को एक साथ दिया है। एक क्लास में बैठ करके एक साथ एक गुरु ने ज्ञान दिया है, लेकिन उन गुरु के ज्ञान के साथ प्रतिभाएं सबकी अलग अलग जागृत हुई हैं, और वो प्रतिभा ऐसी अद्वितीय प्रतिभा निखर के आई है कि जो एक विद्या का सागर था, उस एक विद्या के सागर से अनेक विद्याएं प्रकट हुई हैं। आज आप वर्तमान में देखो तो वर्तमान में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, अगर कोई उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए बैठे तो आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो उनसे शास्त्रार्थ कर सके। जिनका ब्रह्मचर्य, जिनका तप त्याग अलौकिक है, जिनके लिए आचार्य भगवत स्वयं बोलते थे कि ये अद्भुत कृति है। और मैंने जब जब देखा है पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को, कि जब भी वो आचार्य भगवंत की कक्षा में बैठते थे, आचार्य श्री विषय देना प्रारंभ करें, वो कभी बोलते नहीं थे कि प्रति प्रसन्न खड़ा थे, बोले पूज्य आर्का श्री प्रसन्नमती माता जी की जय। कभी हमने देखा नहीं कि आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज प्रति प्रसन्न खड़ा करते हों। वो तो हमेशा एक ही चीज आचार्य श्री ने बोला है, सुनना प्रारंभ किया और दोनों हाथ जोड़ करके, ऐसे नहीं कि क्लास में बैठे तो चाहे जैसे बैठ गए। जब तक गुरुदेव के मुखारविंद से वाणी खिलती थी, जब तक वो दोनों हाथ जोड़ करके, कैसे दोनों हाथ जोड़ करके गुरु के सम्मुख बैठते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ कि वो जब आचार्य श्री को देखें और शास्त्र स्वाध्याय हो रहा हो, तो आचार्य श्री बोलते थे कि मुझे नहीं देखना है, जिनवाणी को देखना है। किसको देखना है? जिनवाणी को देखना है। कानों का काम कान को करने दो, मेरे शब्द सुनने दो, और आपका ध्यान। हम क्या करते हैं कि कोई भी गुरु महाराज पढ़ाए या माता जी महाराज जी पढ़ाए तो हम उनका मुख देखते हैं, जब तक हम पुस्तक में लाइन क्या लिखी है उसकी ओर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए ध्यान हमें अपनी पुस्तक की ओर देखना है, और कानों का ध्यान रखना है कि माता जी क्या पढ़ रही हैं, ठीक है ना, कौन सा अर्घ चढ़ाना है, ये आपको बिल्कुल सक्रिय होकर के विधान संपन्न करना है। भैया बोलो, भैया माइक इधर कर दो, चलेगा।